सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है आप लोगों की रिवीजन की सेकेंड क्लास है, तो सभी साथी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी का मैं तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। और आज के रिवीजन क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन है इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य है। तो औसत माध्य तो या तो हम ऐसे लिखें इस संख्या को। देखिए, आप लोगों को मैं दोनों तरीका बताता हूं। पहला, यदि आपका बहुविकल्पी आ जाता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का भाई माध्य लिखेंगे तो भाई 1 और इसके बाद आपका 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते आप 50 तक लिखेंगे। 50 तक लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे ऐसे करके 50 तक आप जोड़ेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, जितना पद रहेगा 50 पद है भाई 50 का क्या करेंगे, भाग देंगे। ये तरीका हो गया है आप लोगों का। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। लेकिन यदि ये जो क्वेश्चंस है मेरे दोस्त, यदि वो बहुविकल्पी में पूछ लेता है तो कुछ भी नहीं करता है, एक फार्मूला याद कर लेना। अब बहुत ही शार्ट है फार्मूला, a + l/2। a का मतलब ये है आपका, देखिए प्रथम पद। कौन सा प्रथम पद है, और l का मतलब है मेरे दोस्त अंतिम पद है। कौन सा अंतिम पद है, उसमें 2 का भाग दे देना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे प्रथम पद क्या है आपका 1 है, 1 + l। अंतिम पद इसमें क्या है भाई, अंतिम पद क्या है 50 है। तो 50 +/2, तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51/2। इसमें भाग देंगे तो आपका कितना होगा 25.5। कितना आएगा मेरे दोस्तों 25.5, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे हम लोग कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, प्रथम 10 विषम संख्याएं। क्या विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो आप क्या करेंगे, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो कुछ नहीं भैया, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा। क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई विषम संख्याएं। तो पहला तरीका तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका डिटेल में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, तो इसको क्या करो, सबको जोड़ो, फिर क्या करो जितने पद हैं उसका भाग दो। नहीं तो दूसरा मैंने तरीका बताया, क्या प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। कौन सा अंतिम पद, उसमें क्या करो 2 का भाग दे दो। तो इसको अगर आप लोगों को निकालना होगा इसके, देखिए प्रथम पद क्या है, देखिए पहला पद 1 है और अंतिम पद क्या है मेरे दोस्त 19 है। इसमें क्या करो 2 का भाग दे दो, तो 19 और क्या हो जाएगा 20 में 2 का भाग दोगे तो कितना होगा 10। इसका जो आएगा समांतर माध्य कितना आएगा 10 आएगा। ये आप लोगों का हो गया। एक इसको ट्रिक मान लीजिए, या फिर जब बहुविकल्प में पूछेगा तो यही लगाना, क्योंकि आप लोगों को 1 ही घंटे का पेपर होता है और जल्दी से जल्दी करना रहता है। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके प्रैक्टिस, इसीलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और इसी के कैसे आप लोगों को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है एक शीशा पत्थर के टोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ऐसा शीशा, आज का जनरेशन क्या है भैया, ऐसा शीशा नहीं तलाश कर रहे हैं, कुछ और तलाश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। ज्यादा लोगों का जो दिल है प्यार ही मोहब्बत में टूट रहा है ज्यादातर, तो इससे बाहर निकलिए और इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। यह है आपका, देखिए कि करड़ी में 4 और प्लस करड़ी में 9, इसका आप लोगों से मान पूछ रहा है। मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इसको ध्यान देना मेरे दोस्तों।
कुछ भी नहीं करना है। करड़ी में 4 है तो करड़ी में 4 में करेंगे, देखिए 2 गुणित 2 करेंगे, और प्लस करड़ी में 9 है तो क्या करेंगे, देखिए 3 गुणित 3। भाई कुछ भी नहीं करना है। जब यहां पर कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो 2 ही मानेंगे, इसका मतलब ये वर्गमूल पूछा है, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर बना, तो इसका 2 का क्या आपका 2 बाहर आ जाएगा और इसका 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 5, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मैं धीरे धीरे बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूं, रिवीजन भी आप लोगों का 0 से, इसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन पे आएंगे और इस तरीके से आप लोग बेहतर, क्योंकि ऐसा ना हो कि रिवीजन में आप लोगों को क्या होने लगे मेरे दोस्त, बोरिंग होने लगे। तो बोरिंग भी नहीं चाहिए और इंटरेस्टिंग चीजें धीरे धीरे आप लोगों को भी पकड़ भी हो जाएगी और अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए कि 7 का वर्ग, क्या पूछ रहा है, 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग क्या होगा भाई, 7 जहां पर आप 7 वर्ग का मतलब होता है के घात 2, वर्ग का मतलब ही होता है के घात 2। 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों का कह रहा है कि 169 किसका मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 169 का वर्गमूल। क्या पूछ रहा है, वर्गमूल। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, के घात 2। कितना मेरे दोस्तों, के घात 2। अब के घात 2, जब 169 को के घात 2 बनाइए भैया, ऐसा करिए 169 कि जैसे अगर ये 4 है तो मैं इसको लिख सकूंगा 2 के घात 2, तो भाई वर्ग, तो भाई 2 का स्क्वायर हुआ वर्ग, वर्ग का मूल क्या है 2, तो यही वर्गमूल होता है। तो उसी तरीके से 169 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। 169 का क्या करिए आप, 100 गुणनखंड कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। कुछ भी क्या करेगा आपका, ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ये सीधे कटेगा आपका 13 से। 13 से काटेंगे 13 13 हम 169, फिर 13 एक आपका आएगा। तो 169 वर्गमूल ही पूछा था, तो आपको क्या करना है, करड़ी में लिख लो 13 गुणित 13। तो 13 से 13 भाई करे निकालेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल कितना होगा मेरे दोस्तों, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि 21 सही 51 बटा के 169। कितना, 21 सही 51 बटा के 169 का आप लोगों से पूछ रहा है वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आप लोगों को देखिए बताया था कि क्या करेंगे मेरे दोस्तों, 169 का 21 में गुणा करेंगे। किस में गुणा करेंगे, 169 का 21 में गुणा करेंगे, तो 21 9 189। 189 के आप लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, और 18 आप लोगों का हो जाएगा। 21 छक्के 126, 126 में आप 18 जोड़ दो, 8 से 14, 2 1 3 1 4, 144 आ जाएगा। 144 के 4 हासिल आपका 14 हो जाएगा। 21 से कम 21 में आप लोगों को 14, 4 1 5, 2 1 3, 35 आपका आ जाएगा। देखिए हाँ 3049 आपका आया। इसमें आप लोगों को जोड़ना कितना है मेरे दोस्तों, प्लस का 51 जोड़ दीजिए। यही ना करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर प्लस इसमें कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 169। कितना आ जाएगा आप लोगों का, 169 आ जाएगा। तो जब आप इसमें आप 51 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 9 1 10, 5 4 9 1 10, और 5 1 कितना हो जाएगा 6, और हो जाएगा 3600 बटा के 169। वर्गमूल ज्ञात करना है, करड़ी में लगा लो, यही करना है। अब आपको क्या करना है, 3600 का अलग गुणनखंड करिए, 169 का अलग गुणनखंड करिए। तो 3600 का आप लोगों को देखिए मैं डिटेल में करके बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो आपका क्या आएगा, कितना 1800, 18 36, फिर 2 से करेंगे तो 900 आएगा, फिर 2 से आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 450 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 225 आएगा। फिर आप लोगों का 2 से तब जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 से करेंगे देखिए 7 3 का 21, 5 3 15, फिर 3 से चला जाएगा देखिए 25 3 75, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इसको अगर करेंगे देखिए 3600 को हमने क्या लिखा, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, यही होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, ठीक है। इसके बाद 169 का तो भाई 13 गुणित 13 मैंने अभी बताया। अब क्या करेंगे, मैंने क्या किया, 2 2 का पेयर बना लो, 2 2 का आपको क्या करना है, पेयर बना लेना है।
तो जब हर एक पेयर से एक संख्या क्या होगी, करड़ी से बाहर निकलेगी। इसका 2 का पेयर बना तो एक 2 बाहर निकलेगा। इसका पेयर बना तो 1 2 बाहर निकलेगा। इसका पेयर बना तो 1 3 बाहर निकलेगा। इसका पेयर बना तो 1 5 बाहर निकलेगा। बटा कितना हो जाएगा, इसका तो भाई पेयर बना तो 1 13 बाहर निकल जाएगा। अब कर लो गुणा भैया, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, कितना आ जाएगा देखिए 60 बटा के 13। या तो एक आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना ये क्या है, मिश्र में दिया है। तो अब ये दिया है तो आपको इसको भी बदलना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 13 चौके 52 और 8 सही 13, कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का होगा 4 सही 8 बटा के 13। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 सही 8 बटा के 13। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, वर्ग मूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। नहीं, दूसरा तरीका अगर आपको आ रहा है तो देखिए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे देखिए, 60 गुणते 60 कर लेंगे तो 6 के 36 तो आ गया, इधर आ जाएगा। तो सीधे भी आप निकाल सकते हैं। बहुविकल्पी आया तो ऐसे करिए, नहीं तो ऐसे करिए। लेकिन देखिए अगर बहुविकल्पी आता है तो सबसे आपको अच्छा तरीका रहता है इसको गुणनखंड विधि से नहीं बल्कि भाग विधि से निकालने का। किसका मेरे दोस्तों, गुणनखंड विधि से नहीं बल्कि किस विधि से आप लोग निकालिए, भाग विधि से निकालेंगे, सीधे आप लोगों का आंसर आएगा। इतना गुणनखंड करना नहीं पड़ता है। तो भाग विधि भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मेरे दोस्तों कि करड़ी में 64 माइनस करड़ी में आप लोगों का 36, कितना दिया है, करड़ी में 64 माइनस करड़ी में 36 पूछ रहा है। इसका मान का आप लोगों को मान पूछ रहा है, ठीक है। तो करड़ी में अगर 64 को अगर आप गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। 36 का करेंगे 2 दूना के 4 3 12 3 36, यही होगा गुणनखंड। जब आप इसका करेंगे 64 का आप लोग अगर करना चाहिएगा तो वही आप करेंगे, तोड़िएगा। 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे मेरे दोस्तों तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से आपका 1। ये तो तरीका बहुत ही कर लेंगे। अब इसके बाद 36 का करेंगे तो जब 36 का आप लोगों को देखिए करेंगे तो वही आपका होगा, देखिए 3 से पहले 2 से काट लेते हैं तो आपका हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो आपका 1। देखिए यही आएगा। तो भाई कुछ नहीं है तो वर्गमूल पूछ रहा है, देखिए 2 2 का पेयर बना लेंगे। अब हर एक पेयर से एक संख्या बाहर आएगी। जैसे 2 का पेयर बन रहा है तो 1 2 आपका बाहर आएगा, करड़ी के बाहर। 1 2 का पेयर बन रहा है, 1 2 बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा माइनस, भाई 1 पेयर 1 2 बाहर और 3 बाहर। तो 2 दूना 4 दूना के कितना आ जाएगा आपका 8 और माइनस 3 दूना के 6 बराबर कितना आया मेरे दोस्तों 2। कितना आया मेरे दोस्तों 2 आया। इस तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। और सभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, क्योंकि यह जो मंच दिया है ये आप लोगों का प्रदान किया हुआ है। तो इसकी गरिमा को मेरे दोस्त बनाते रहना। आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, मैं वैसे पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा करता हूं जो आप लोगों ने कहा, जैसे कहा वैसे मैं पूरा सिलेबस कवर कराया विथ एग्जाम्पल के साथ। एक एक क्वेश्चन, प्रश्नावली सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो इतना तो फर्ज बनता ही है यार। एक बोल सकते हैं भाई के लिए यही है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये पूछ रहा है, देखिए बेलन का आयतन का सूत्र पूछ रहा है। देखिए पूछ देता है कि सूत्र क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम देखिए वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, खुद से दोस्ती खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाता है वो कहलाता है कायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, चूड़ी है, ये समझिए भैया, ये चूड़ी है नीचे वाला, इसे समझ लीजिए कि ये इस फॉर्म में है। भाई सर्कल मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं इसको इस रूप में बना देता हूं, ये इस रूप में है, ठीक है। अब चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी करके एकदम गहना पहन लेते हैं। जैसे लड़कियां देखते ही होंगे, आज के जनरेशन की पहन लेंगी, इतना एकदम दिखाएंगे, ये देखो, समझ रहे नहीं, एकदम पूरा दिखा देते, एकदम एकदम मतलब कि पहन करके जाएंगे, खन्न खन्न करता रहेगा, मतलब कि होता है नहीं कि एकदम दिखाना, मतलब कि हम ही को देखो एकदम खन्न खन्न करेगा।
तो समझ रहे हैं ना पूरा, तो वो पूरा बेलन बना लेता है। देखो भाई एक ठो जब वो रहता है तो वो चूड़ी रहता है, इसका मतलब वो वृत्त के आकार का रहता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए पूरा पहन के एकदम ससुराल यहाँ तक पहुंचा देती हैं, तो पूरा क्या होता है चूड़ी, तो वो क्या होता है एकदम पूरा बेलन बना लेता है कि नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये चूड़ी पहन ली लड़कियां, ये देखो इतना पहुंच जाता है। तो इसमें सिर्फ अगर ये दिया तो एक देखो एक ऊंचाई धारण कर लिया, क्या कर लिया, एक ऊंचाई धारण कर लिया। जब ये ऊंचाई धारण कर लिया तो इसमें सिर्फ इंक्लूड क्या हो गई, एच। तो ये क्या बन गया, एक प्रकार से बेलन बन गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि देखिए, अगला कह रहा है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यही बोल रहा है। अब जरा समझिए बेलन का, देखिए ना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम दिमाग में से एकदम उतरेगा नहीं वो। देखिए क्या करना है, देखिए कि अगर देखें तो देखिए पाई आर स्क्वायर तो इधर भी है भाई, एक तो इधर वाला फेस हो जाएगा ये वाला पाई आर, क्योंकि वृत्त क्या आकार का है, ये हो गया। एक आप लोगों का ये वाला बन जाएगा, ये भी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन एक ये वाला बन गया, ये है, तो ये वाला पूरा क्या होगा, 2 पाई आर एच, क्या होगा 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच, ये हो जाता है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर और इसमें क्या होगा 2 पाई आर एच। अब इसमें करेंगे देखिए तो क्या होगा 2 पाई आर, अगर हम कॉमन ले लें, देखिए 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, ये तो बाहर हो गया। अब ब्रैकेट में क्या, देखिए 2 पाई आर कॉमन लिया, देखिए 2 पाई आर, तो इसमें से क्या बचा भैया, एक आर तो चला गया, आर बचा, और प्लस इसमें से पूरा गया, बचा क्या एच। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक चीज को हम समझाते आप लोगों को चल रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, कंसेप्ट भी तब तक क्लियर हो जाएगा, एक एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। और होता है ना कि मजे मजे में गाता चल, जीवन सफल बनाता चल, में पथिक न हिम्मत हार, बाधाओं को ठोकर मार, सूल को धूल चटाता चल, मजे मजे में गाता चल। तो यही ध्यान देना मेरे दोस्तों। अगला है कि यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन, क्या कह रहा है, देखिए कि एक कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो हम कह रहा है कि आयतन, आयतन ज्ञात कीजिए। क्या किसकी ऊंचाई है, बेलन है, तो अल्लाह ये देखो लड़कियां पहन ली एकदम पूरा यहां तक, एकदम पूरा हपक के पहन लेंगी यहां से यहां तक, है कि नहीं। अब क्या करना है समझने की कोशिश करिएगा। ये ऊंचाई दे दिया, ये देखो 7 सेंटीमीटर, ये आप लोगों का 7 सेंटीमीटर दिया, ये देखो पहन ली, एक चूड़ी पहनी थी इतने था, अब हपक के पूरा पहन लेते 7 सेंटीमीटर पूरा नाप करके बता दिया, देखो लड़कियों की ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये चूड़ी पहन ली है। अब त्रिज्या, अब भैया चूड़िया पहनेंगी तो कुछ तो गोल गोल रहेगा ना, तो ये होता है देखिए वृत्त, ये यहाँ केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, आर बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि आयतन ज्ञात करिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लिख देंगे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई का मान 22/7 होता है, कितना होता है 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया 2, तो हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर इंटू एच का मान दिया है 7, तो देखो 7 से आपका 7 कट जाएगा, तो हो गया 22 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 का गुणा 2 बार, 2 गुणते 2, 2 दूना के 4, तो 22 चौके कितना होगा आपका 28। आयतन क्या होगा घन सेंटीमीटर, क्या होगा घन सेंटीमीटर। ध्यान देना मेरे दोस्तों, जब भी आयतन बोला वो घन सेंटीमीटर में रहेगा, क्षेत्रफल जैसे बोला वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि पाई का मान, क्या पूछ रहा है पाई का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना मेरे दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि पाई का मान, ये देखिए श्योर कर लीजिए, तो पाई का जो मान होता है वो देखिए 22/7 होता है, कितना होता है 22/7। और एक चीज और ध्यान रखिएगा,
कहीं कहीं पूछ देगा कि पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखें, जब पाई पूछेगा तो यह वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब यह होता है जिसके कि p बटा के q के रूप में न लिखा जाए और q का मान 0 ना हो। अब कहेंगे कि पाई का मान 22 बटा के 7 है। जब 22 बटा के 7 दे दिया तो ये तो 22 बटा के अगर 7 देता है तब तो वो परिमेय होगा। लेकिन सिर्फ अगर पूछेगा कि पाई एक क्या होगा, कौन सी संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय, तो ध्यान देना हमेशा क्या होगी, ये अपरिमेय होंगी। इस बात को अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इस बात को आप लोग बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। है देखिए कि परिमेय संख्या -4 बटा के 5, कितना, -4 बटा के 5 तथा 8 बटा के 15 का भागफल। क्या पूछ रहा है, का आप लोगों को भागफल पूछ रहा है। तो क्या करिए, देखिए कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, देखिए -4 बटा के 5 है तो -4 बटा के 5 हम लिख लेंगे। अब भागे है तो भाग कर देंगे। देखिए 8 बटा कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। अब हम जानते हैं भाग को जब हम गुणा में चेंज करते हैं, किसमें, जब हम भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। समझिए कैसे, इस चीज को मैं आप लोगों को समझा देता हूं। कहने का मतलब जैसे देखिए -4 बटा के 5 है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये जो हर में संख्या वो अंश में हो जाएगी, और जो अंश में है वो क्या हो जाएगी, आपका हर में हो जाएगी। ये हो जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि कैसे हो जाता है। देखिए आपको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए 3 गुणित्ते x है बराबर आप लोगों का 15 है। यहां देखिए ये जो संख्या है देखिए गुणा में है, क्या है आपका, देखिए x में 3 का गुणा किया गया है। लेकिन जब हम इसको इधर ले जाते हैं तो x बराबर ये क्या हो जाता है, देखिए भाग में हो जाएगा। देखिए गुणा से मैंने कहा ये देखिए 3 है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब इसको मैं भाग में चेंज करूंगा, भाई ये गुणा में है, देखिए जब इसको भाग में चेंज करूंगा तो ये अभी तो यहां पर देखिए ये अंश में है, लेकिन जैसे भाग में जाएगा तो ये कहां चला जाएगा, हर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो यही चीज होता है। फिर इसको करेंगे, देखिए अगर ये भाग में है फिर गुणा में चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो यहीं से होता है। देखिए तो काटेंगे, देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, -3 बटा के 2। कितना आएगा, -3 बटा के 2। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तिर्यक ऊंचाई मतलब L होता है। तो मैंने आप लोगों को देखिए डिटेल में बताया था। देखिए कि ये मान लेते हैं आप लोगों का, ये आप लोगों का शंकु है। तो ये जो होता है ये वाला मान लेते हैं, ये B है, ये C है, ये O है। A से जो B होता है यही तिर्यक ऊंचाई होता है। तिर्यक ऊंचाई अगर देखिए तो ये देखिए आपका एक तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो ये तो आपका त्रिज्या हो जाएगा R, ये हो जाएगा आपका H हो जाएगा। ये आप लोगों का पूछा है तो क्या इसमें मैं 90 डिग्री का है, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, कर्ण, ये मान लीजिए इसको मान लीजिए कर्ण बराबर L दिया है तो बराबर क्या हो जाता है, L बराबर कर्डिम हो जाता है। देखिए h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला जब भी पूछेगा तो क्या होगा, देखिए h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर L बराबर आपका आएगा। या फिर ऐसे भी आ जाता है कि L का स्क्वायर जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इधर से कड़ी हो जाएगी, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर भी हो जाता है। तो इस दोनों को बहुत ही ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए 2 3 7 9 5 क्या है, 2 3 7 9 5 में आप लोगों का बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बहुलक। ऑप्शन दिया देखिए, ए 2 दिया है, बी 7 दिया है, सी 3 दिया है और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन करिएगा आप लोग।
आप लोग इसका आंसर करिए, क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए इसमें देखिए एक बहुलक का मतलब क्या होता है, जिस संख्या की होती है आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, मतलब कि जो अंक जो है सबसे ज्यादा बार आया, तो 2 की आवृत्ति एक बार है, 3 की भी एक बार है, 7 की भी एक बार है, 9 की भी एक बार है, 5 की भी एक बार है। तो कोई किसी सब क्या है बराबर बराबर आ रहा है, तो इसमें से कौन सा होगा आपका, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछालने पर हेड, किसका, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो एक सिक्के में क्या होता है, 2 ही चीज आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इन दोनों में से ही कोई आ सकता है। तो पूछ रहा है कि हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो भाई टोटल संभावनाएं कितनी बनी, 2 टोटल संभावनाएं। तो देखिए टोटल जो संभावना है जो नीचे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कुल संभावना। क्या बोलते हैं, कुल संभावना। तो कुल संभावना कितनी बनी आपका, 2 बना। और अनुकूल जो परिस्थिति है क्या है, अनुकूल मतलब हेड पूछ रहा है, तो हेड कितनी बार भाई, एक ही आएगा, तो 1/2 कितना आ जाएगा आपका, देखिए 1/2। और यदि यहां पर टेल भी पूछ देता तो कुल संभावना कितनी, 2, और टेल कितना है, 1 बार, तो 1/2। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ देता है। या फिर यहीं पर देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं कि यहां पर लिख देंगे 2 सिक्के, क्या लिखेंगे, 2 सिक्के के उछालने पर, 2 सिक्के के उछालने पर, अब देखेंगे, देखिए कम से कम लिखेंगे, देखिए कम से कम 1 हेड, कितना, 1 हेड आने की क्या संभावना है। क्या होता है कि 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की क्या संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मैंने बताया था कि 2 के पावर n सिक्का उछाला जाता है तो 2 के पावर n संभावना बनती है। तो n का मतलब यदि सिक्का 1 उछाला जाएगा, n का मतलब 1 सिक्का उछालेगा तो कुल संभावना कितनी बनेगी, 2। यदि सिक्का 2 उछाला जाएगा तो कुल संभावना कितनी बनेगी, 2 की स्क्वायर 4 बनेगी। समझ में आया मेरे दोस्तों। तो 2 सिक्के को उछाला गया, तो मान लेते हैं ऐसे, मान लेते सिक्के को हमने उछाल दिया, तो मान लेते हैं कि पहले पर हेड आया और दूसरे पर क्या आ गया, टेल आ गया, ये आ सकता है। दूसरी मान लेते हैं पहले वाले पर हेड आ गया, पहले वाले पर टेल आया, दूसरे पर क्या आ गया, हेड आ गया। तीसरी संभावना मान लेते हैं कि दोनों पर टेल आ गया, और चौथी मान लेते हैं दोनों पर हेड आया। तो कुल कितनी संभावना बना, इससे बाहर अगर दम है तो लिख के दिखाओ, अगर इससे बाहर अगर दम है भाई तो लिख करके दिखाओ, है कि नहीं। अब देखिए इसमें भी क्या करते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। क्या करिएगा, जमाना ही ऐसा हो गया है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। क्या है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे के लिए जानते हैं, मुख्यमंत्री मिलने के लिए आते हैं और कोई अच्छा काम करता है तो फिर आप जानते ही रहते हैं, चिलम में फूका जाता है, उसके क्या करिएगा। तो ये जनरेशन है, क्या करिएगा, तो कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या पूछा, देखिए कम से कम 1 हेड। अब देखिए इसमें देखिए कम से कम किसमें एक हेड आया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और देखिए कम से कम एक, भाई मैं पूछ रहा हूं कि जैसे अगर आपका 100 नंबर का एग्जाम है तो कम से कम आपको 33 नंबर लाना है होगा पास होने के लिए। यदि आप पास होना चाहते हैं तो कम से कम 33 नंबर तो लाना ही होगा। अगर एक बात बताइए, यदि आप 60 नंबर ला दिए तो क्या आप पास नहीं कहलाएंगे, फेल कहला जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें कहा कम से कम 1 हेड, तो कम से कम ढूंढ लीजिए 1, 2, भैया 1 से ज्यादा भी आ गया तो हेड ही में नहीं आएगा, तो भाई 2 हेड बोल रहा है, कम से कम 1। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर तुमको जीवित रहना है, जैसे मैं कोई पूछा हमसे, ऐसा है कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो कम से कम तुमको 1 रोटी खाना पड़ेगा। कितना, 1 रोटी। अगर मैं 2 रोटी खा लेता हूं तो क्या मैं मर जाऊंगा, नहीं बाबू नहीं मेरे भाई, मैं नहीं मरूंगा, जिंदा रहूंगा। तो उसी तरीके से कह रहा है कम से कम 1, कुल संभावना कितनी है, 4, कुल तो संभावना 1, 2, 3, 4 आ गया। उसमें से कह रहा है कम से कम 1 हेड, तो 1, 2, 3, तो कितना हो जाएगा, 3/4। ध्यान देना
कम से कम पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, देख लीजिए किसमें हेड है, बस वही आप लोगों का आ जाएगा। अगर यहीं पर पूछ देता कम से कम एक टेल, यहीं पर देखिए चेंज करके पूछ देता कि कम से कम यदि एक टेल की बात हो तो देख लो टेल किसमें 1 2 देखिए 3 है, तो इसमें इसकी भी आ जाता है आपका 3/4। समझ में आ रहा है? तो दोनों का क्या हो जाता है, परिस्थिति बराबर होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करिए, बढ़िया है। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों का देखिए चेंज करके पूछा है। यह पूछ रहा है कि 3 सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, क्या शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब 3 सिक्के को उछाला गया तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए जब 3 सिक्के को आप लोग उछालेंगे तो 2 के घाते 3 होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, टोटल संभावना कितनी बनेगी, 8 बनेगी। मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन सा। मान लेते हैं कि तीनों पर हेड आया हो, मान लेते हैं 3 सिक्कों को आप उसने उछाला, तीनों पर हेड आ गया। अब मान लेते हैं कि भाई पहले दूसरे पर हेड आया, दूसरे पर जो तीसरे पर उस पर टेल आ गया। मान लेते हैं कि पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, फिर तीसरे पर हेड आ गया। अब मान लेते हैं कि पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरे पर हेड आया। ये कितनी बनी, 1 2 3 4 संभावना बनी। पांचवा क्या मान लेते हैं हम कि पहले पर टेल आया, दूसरे पर भी टेल आ गया, तीसरे पर क्या आपका आ गया, हेड आ गया। कितना आ गया, तीसरे पर आपका हेड आ गया। या फिर छठवां आपका बन जाएगा, देखिए पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरे पर क्या आपका आया, टेल आया। ये देखिए। या फिर हम मान लेते हैं कि पहले पर हेड आया और दोनों पर क्या आपका आ गया, टेल आ गया। भाई पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, और मान लेते हैं कि तीनों पर क्या आ गया आपका, टेल आया। देखिए टोटल कितनी संभावना बनी, 8 बनी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दम है तो इससे ज्यादा करके दिखाओ, अगर है लगता है कि नहीं इससे ज्यादा हो जाएगा तो ट्राई करके देख लेना, अगर हो जाएगा तो हमें बता देना भाई। चलो ठीक है। अब इसमें पूछा कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो शीर्ष का मतलब होता है, देखिए शीर्ष अगर यहां पे बोला तो तीनों पर शीर्ष, तो तीनों पर शीर्ष। भाई टोटल संभावना कितनी है, देखिए बनी 8 भाई, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 संभावना है टोटल। उसमें से पूछ रहा है शीर्ष, शीर्ष का मतलब तीनों पर, तो कितनी बार आएगा, एक बार। भाई इस 8 में से एक ही बार ना आया है कि 5 बार आया है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/8, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को आज की वीडियो में किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे दोस्तों जाते जाते अंतिम में हर एक बात यही कहूंगा, यदि आप सभी हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लेना। और मेरा एक नया चैनल है सीपी क्लासेस सोनभद्रा के नाम से, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यदि आप लोगों का प्यार रहा तो उसे भी आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। और अंतिम में यही कहूंगा कि मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे, तुम भारत के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे, और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं, धन्यवाद।